हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 7 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग अ डिफाइंड लीगल प्रोसेस। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लीगल प्रोसेस फॉलो करके बनाई जाती है और इसके फॉर्मेशन के कुछ स्टेप्स हैं, की स्टेप्स हैं जिनमें इंक्लूडेड है फर्स्ट पॉइंट गेटिंग द बिजनेस आइडिया अप्रूव्ड, यानी सबसे पहले बिजनेस आइडिया को अप्रूव करवाया जाता है ताकि कंपनी लीगली स्टार्ट हो सके। फिर दूसरा ड्राफ्टिंग कंपनी डॉक्यूमेंट, यानी कंपनी के इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं जैसे एमओए और एओए। थर्ड कलेक्टिंग कैपिटल फ्रॉम शेयर होल्डर्स, कंपनी शेयर्स इशू करके शेयर होल्डर से पैसा कलेक्ट करती है। और फोर्थ पॉइंट स्टार्टिंग द कंपनीज ऑपरेशन, जब सब लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं तब कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाने के लिए बिजनेस अप्रूवल, लीगल डॉक्यूमेंट और कैपिटल कलेक्शन और ऑपरेशन स्टार्ट करने की प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पहला स्टेप है प्रमोशन। Promotion is the first step where the business idea is planned in detail and all required resources are arranged to start the company. यह कंपनी बनाने का फर्स्ट स्टेप होता है। इस स्टेज में बिजनेस आइडिया को प्लान किया जाता है और कंपनी स्टार्ट करने की तैयारी की जाती है। सेकेंड पॉइंट, इट इंक्लूड स्टडिंग द मार्केट, फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज, assessing risk and preparing a plan for business। इसका मतलब यह है कि इसमें क्या क्या होता है, जैसे मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी जाती है, रिस्क को एनालाइज किया जाता है और रिसोर्सेज अरेंज किए जाते हैं। जो पर्सन ये सब काम करते हैं उन्हें ही प्रमोटर कहा जाता है। जैसे कि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है द पर्सन हु टेक्स द लीड इन दिस स्टेज एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज इज कॉल्ड द प्रमोटर। जो आदमी इन स्टेज को लीड करता है और कोऑर्डिनेट करता है सारी एक्टिविटीज में, उसे प्रमोटर कहते हैं। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ प्रमोटर की। वो पर्सन होता है जो कंपनी स्टार्ट करने की पूरी प्रोसेस को मैनेज करता है। सबसे पहला प्रमोटर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है। वो बिजनेस आइडिया ढूंढता है और चेक करता है कि बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं। साथ ही मार्केट डिमांड्स और फ्यूचर बेनिफिट्स को भी एनालाइज करता है। उसके बाद प्रमोटर फिजिबिलिटी स्टडी करता है, यानी बिजनेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं, ये चेक किया जाता है। इसको तीन तरह से चेक किया जाता है। टेक्निकल फिजिबिलिटी में देखा जाता है कि टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल और स्किल्ड वर्कर अवेलेबल है या नहीं। फिर दूसरा फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में चेक किया जाता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनफ फंड्स अवेलेबल है या अरेंज हो सकते हैं। और थर्ड है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में एनालाइज किया जाता है कि बिजनेस फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। इसके बाद प्रमोटर नेसेसरी लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। ये सब डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल वर्ड में समझे, प्रमोटर कंपनी का फाउंडेशन रेडी करता है और बिजनेस को स्टार्ट करने में मेन रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है नेम अप्रूवल। हर कंपनी को अपना नेम रजिस्ट्रार से अप्रूव कराना पड़ता है। इसमें इंश्योर होता है कि कंपनी का नाम यूनिक और किसी दूसरी कंपनी से मैच ना करे। अगर सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो रजिस्ट्रार अल्टरनेटिव नेम सजेस्ट करेगा। उसके बाद प्रमोटर डिसाइड करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर कौन साइन करेगा, यानी डिसाइडिंग सिग्नेचरी फॉर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जनरली जो फर्स्ट सिग्नेचरी होता है वही कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बनता है। प्रमोटर रिटर्न कंसेंट देते हैं और कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए एग्री करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप होता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रमोटर इंपॉर्टेंट लीगल और फाइनेंशियल काम हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं। ब्रोकर्स और अंडर राइटर्स फंड अरेंज करने में हेल्प करते हैं। सॉलिकेटर्स
कंपनी के लीगल मैटर्स हैंडल करते हैं और बैंकर्स कंपनी के बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैनेज करते हैं। सिंपल वर्ड में ये स्टेप्स कंपनी को लीगल और फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज की। ये कंपनी फॉर्मेशन के सेकेंड स्टेज होते हैं। इस स्टेज में कंपनी का ऑफिशियल रजिस्टर किया जाता है कंपनी एक्ट 2000 के अंडर। इस प्रोसेस में कंपनी को लीगल आइडेंटिटी मिलती है। सिंपल वर्ड में इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी ऑफिशियली एग्जिस्ट करने लगती है। अब इस स्टेज का मेन स्टेप है फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। जब रजिस्ट्रार कंपनी का नाम अप्रूव कर देता है तब कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, थर्ड अथोराइज्ड कैपिटल का स्टेटमेंट, फोर्थ डायरेक्टर की लिस्ट, फिफ्थ डायरेक्टर्स का रिटर्न कंसेंट और फोर्थ रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। और उसका एक डिक्लेरेशन भी सबमिट की जाती है जिसमें बताया जाता है कि कंपनी फॉर्मेशन की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। सिंपल वर्ड में इनकॉर्पोरेशन स्टेज कंपनी को ऑफिशियली लीगल रिकॉग्नाइजेशन देने में हेल्प करती है या देने की प्रोसेस होती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट ऑफ फी का। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद कंपनी को रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ती है। ये फीस कंपनी के ऑथराइज शेयर के बेसिस पर डिसाइड होती है। उसके बाद स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रार सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली एग्जामिन करता है और फी पेमेंट वेरीफाई करता है। अगर डॉक्यूमेंट करेक्ट और जेन्युइन होता है तो रजिस्ट्रार कंपनी के नेम ऑफिशियली रजिस्टर में एंटर करता है। नेक्स्ट स्टेप होता है इंश्योरेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जब कंपनी का नाम रजिस्टर में ऐड हो जाता है तब रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इश्यू करता है। इसी डेट से कंपनी ऑफिशियली एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है। अब हम बात करते हैं लीगल इफेक्ट्स ऑफ द सर्टिफिकेट की। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रूफ होता है कि कंपनी लीगल फॉर्म हो चुकी है। कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है जो डिसॉल्व होने तक एग्जिस्ट करती है और कंपनी अपना नाम से राइट्स होल्ड कर सकती है और लाइबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। सर्टिफिकेट पर जो डेट मेंशन होती है वही इनकॉर्पोरेशन डेट मानी जाती है और अगर कोई डॉक्यूमेंट फॉल्स या फ्रॉडुलेंटली साइन पाया जाता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है। सिंपल वर्ड में इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी की ऑफिशियल लीगल आइडेंटिटी का प्रूफ होता है। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन की। जब कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तब प्राइवेट कंपनी ऑफिशियली फॉर्म हो जाती है और बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑब्टेन करना पड़ता है। स्टेज में कंपनी कैपिटल राइज करने की प्रोसेस कंप्लीट करती है। सबसे पहले स्टेप होता है सेबी अप्रूवल। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडिया के कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी को शेयर इश्यू करने से पहले सेबी को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद आता है प्रोस्पेक्चुअस या स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्चुअस। प्रोस्पेक्चुअस एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी जाती है। ये पब्लिक को कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए इनविटेशन देता है और इस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल करना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स का। कंपनी बैंकर्स अपॉइंट करती है जो एप्लीकेशन मनी को मैनेज करते हैं। ब्रोकर को अपॉइंट किया जाता है ताकि वह पब्लिक शेयर को सेल कर सके और अंडरराइटर को तब अपॉइंट किया जाता है जब कंपनी को डाउट होता है कि शेयर्स यानी सारे शेयर्स पब्लिक परचेज करेगी या नहीं। अंडरराइटर्स अनशोल्ड शेयर को खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसके बदले कमीशन चार्ज करते हैं। उसके बाद आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन।
कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट का कैपिटल कलेक्ट करना जरूरी होता है, इससे मिनिमम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग कंपनी को इशू अमाउंट का एटलीस्ट 90% रिसीव करना होता है। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तो कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ता है। नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। पब्लिक को शेयर ऑफर करने से पहले कंपनी को अपने शेयर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना होता है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और मैनेजमेंट को वेरीफाई करती है। अगर सब कुछ करेक्ट होता है तो लिस्टिंग अप्रूवल मिल जाता है। अगर स्पेसिफाइड टाइम के अंदर लिस्टिंग नहीं होती तो अलॉटमेंट इनवैलिड हो सकता है और एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ता है। फाइनल स्टेप होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब शेयर सक्सेसफुली सोल्ड हो जाते हैं तब कंपनी एप्लीकेशन को शेयर अलॉट करती है, यानी एप्लीकेंट को शेयर अलॉट करती है। उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार के पास अलॉटमेंट रिटर्न फाइल करती है जिसमें शेयर होल्डर्स और अलॉटेड शेयर की डिटेल होती है। सिंपल वर्ड में ये स्टेज कंपनी को पब्लिक से कैपिटल रेज करने और शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करती है। अब आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज। जब कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लेती है और सिक्योरिटी सब्सक्राइब हो जाती है तब कंपनी रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए अप्लाई करती है। एप्लीकेशन के साथ कंपनी को कुछ इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन सबमिट करना होता है। सबसे पहला डिक्लेरेशन दिया जाता है कि शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं और मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चुका है। उसके बाद डिक्लेरेशन दिया जाता है कि हर डायरेक्टर ने अपना शेयर्स का एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी पे कर दिया है। कंपनी ये भी डिक्लेयर करती है कि एप्लीकेंट को रिफंड करने के लिए कोई पेंडिंग पेमेंट नहीं है। फिर एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि कंपनी ने सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली कंप्लीट कर ली है। यह डिक्लेरेशन डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। उसके बाद रजिस्ट्रार सबमिटेड डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन को वेरीफाई करता है। अगर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई होता है तो वह सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इशू कर देता है और इसी सर्टिफिकेट की इशू डेट से कंपनी ऑफिशियली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। सिंपल वर्ड में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट कंपनी को ऑफिशियली बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट करने की परमिशन देता है। अब बात करते हैं कंपनी फॉर्मेशन में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की। पब्लिक कंपनी फॉर्मेशन के टाइम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना होता है। मेनली 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और थर्ड, प्रोस्पेक्चुअस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA। MOA का कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है। इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर मेंशन होते हैं। ये डॉक्यूमेंट कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस का स्कोप भी डिफाइन करता है। सिंपल वर्ड में कंपनी का क्या काम करेगी और किस लिमिट तक काम करेगी यह मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। MOA का कंपनीज एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही अल्टर या चेंज किया जा सकता है। ये डॉक्यूमेंट आउटसाइडर जैसे क्रेडिटर और सप्लायर को भी कंपनी की लिमिटेशंस और स्कोप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और इसी वजह से MOA को डॉक्टराइन और आउटडोर मैनेजमेंट से भी रिलेट किया जाता है। सिंपल वर्ड में MOA कंपनी का आइडेंटिटी और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने वाला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA के क्लॉजेस की। MOA में कंपनी की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और रूल्स मेंशन होते हैं। सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी के कंप्लीट नेम मेंशन होता है। पब्लिक कंपनी के नेम के एंड में लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी के नेम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी होता है। कंपनी का नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम जैसा नहीं होना चाहिए और कंपनी का नाम ऐसे भी नहीं होना चाहिए जो गवर्नमेंट कंपनी से कनेक्शन शो करे।
उसके बाद आता है सिचुएशन या डोमिसाइल क्लॉज। इस क्लॉज में उस स्टेट का नाम मेंशन होता है जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड होता है। यह इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंपनी को रजिस्ट्रेशन उसकी स्टेट से मिलता है और कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करते टाइम या रजिस्ट्रेशन के 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है। सिंपल वर्ड में एमओए कंपनी का ऑफिशियल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का नाम, लोकेशन और ऑब्जेक्टिव डिफाइन करता है। अब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेक्स्ट क्लॉज की। इसका थर्ड क्लॉज है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज। ये एमओए का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है होता है। इसमें कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव्स और एडिशनल पर्पस मेंशन होते हैं। सिंपल वर्ड में कंपनी किस पर्पस के लिए बनाई गई है और क्या एक्टिविटीज करेगी ये ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए और लॉफुल होने चाहिए और कंपनी का ऑब्जेक्टिव किसी एग्जिस्टिंग लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है लायबिलिटी क्लॉज। ये क्लॉज मेंबर्स की लायबिलिटी एक्सप्लेन करती है। शेयर्स लिमिटेड कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी सिर्फ अनपेड शेयर्स अमाउंट तक लिमिटेड होती है। मतलब अगर किसी शेयर होल्डर्स ने शेयर का फुल पेमेंट नहीं किया है तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ रिमेनिंग अनपेड अमाउंट तक ही होगी। नेक्स्ट है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इस क्लॉज में डिक्लेरेशन होता है कि कंपनी एमओए के अकॉर्डिंग फॉर्म की गई है कि नहीं। इसमें फर्स्ट डायरेक्टर के नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन मेंशन होता है और फर्स्ट डायरेक्टर इस क्लॉज पर साइन करके कंपनी फॉर्मेशन के लिए अपनी एग्रीमेंट शो करता है। लास्ट में आता है कैपिटल क्लॉज। इस क्लॉज में कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल मेंशन होता है जिसके साथ कंपनी रजिस्टर होती है। इस कैपिटल को ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल भी कहा जाता है और कंपनी सिर्फ उतने ही शेयर इशू कर सकती है जितने अमाउंट का एमओए में मेंशन होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए की। एओए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के इंटरनल रूल्स और रेगुलेशंस को डिफाइन करता है। सिंपल वर्ड में कंपनी को इंटरनली कैसे रन किया जाएगा ये एओए में मेंशन होता है। इस डॉक्यूमेंट में मैनेजमेंट टीम, ऑफिसर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स डिफाइन किए जाते हैं। एओए को कंपनी के डायरेक्टर्स प्रिपेयर और साइन करते हैं और इस डॉक्यूमेंट को कम से कम 2 इंडिपेंडेंट विटनेस वेरीफाई करते हैं। एओए को कंपनी के इंटरनल गवर्निंग रूल्स या बाय लॉज भी कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं एओए के इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सबसे पहला आता है शेयर कैपिटल। इसमें कंपनी के टोटल कैपिटल्स और शेयर्स टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद मेंबर्स राइट। इसमें मेंबर्स के राइट्स और प्रिविलेजेस डिफाइन किए जाते हैं। इसके बाद आता है इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर में बताया जाता है कि कंपनी शेयर्स कैसे इशू करेगी। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट क्लॉज में शेयर्स ऑनरशिप प्रूफ देने की प्रोसेस एक्सप्लेन होती है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर। इसमें शेयर्स ट्रांसफर करने के रूल्स होते हैं। उसके बाद आता है शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर्स फॉरफिटेड में रूल्स होते हैं कि अगर मेंबर्स पेमेंट नहीं करते तो क्या एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद आता है री इशू ऑफ शेयर में फॉरफिटेड शेयर को दोबारा इशू करने की प्रोसेस होती है। कंपनी मीटिंग क्लॉज। इसमें मीटिंग कंडक्ट करने के रूल्स डिफाइन होते हैं। फिर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट में डायरेक्टर अपॉइंट और रिमूव करने की प्रोसेस होती है। पावर और पे ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर्स की पावर और रिम्यूनरेशन मेंशन होती है। डिविडेंड रूल्स में प्रॉफिट को शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के रूल्स होते हैं और क्लोजर ऑफ कंपनी क्लॉज वाइंडिंग अप प्रोसेस एक्सप्लेन किया जाता है इसमें। फिर उसके बाद है बुक्स एंड ऑडिट। बुक्स और ऑडिट में अकाउंट्स मेंटेन और ऑडिट करने के रूल्स होते हैं और लास्ट में कंपनी सेल्स क्लॉज में कंपनी के ऑफिशियल सेल्स के यूज और कस्टडी के रूल्स मेंशन होते हैं।
अब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी MOA और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी AOA के डिफरेंस की। सबसे पहला डिफरेंस है नेचर। MOA कंपनी का चार्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को क्रिएट और डिफाइन करता है। वही AOA कंपनी का इंटरनल रूल बुक होता है जो मैनेजमेंट को गाइड करता है। दूसरा डिफरेंस है स्कोप। MOA कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पावर को डिफाइन करता है, जबकि AOA डे टू डे ऑपरेशंस के डिटेल रूल्स और प्रोसीजर बताता है। नेक्स्ट है स्टेटस। MOA कंपनी का प्राइमरी और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, वहीं AOA MOA का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। लीगल इफेक्ट में MOA के प्रोविजंस लीगली स्ट्रांग होते हैं और इजीली चेंज नहीं किए जाते हैं, लेकिन AOA के प्रोविजंस शेयर होल्डर्स मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। और फिर कॉम्प्लिएशन के बेसिस पर MOA को रजिस्ट्रार और कंपनी के पास रजिस्टर करना कंपलसरी होता है, जबकि AOA कंपनी खुद प्रिपेयर करती है। अब रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से MOA कंपनी और आउटसाइड वर्ल्ड के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, वहीं AOA कंपनी के मेंबर्स और इंटरनल मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। लास्ट डिफरेंस है अल्टरेशन। MOA को अल्टर करने के लिए मेंबर्स और कभी-कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन AOA को मेंबर्स स्पेशल रिसोल्यूशन पास करके अल्टर कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में MOA कंपनी का एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जबकि AOA कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्पेक्चस की। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग प्रोस्पेक्चस एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है। इसका मेन पर्पस होता है पब्लिक को कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर परचेज करने के लिए इनवाइट करना। सिंपल वर्ड में प्रोस्पेक्चस पब्लिक को कंपनी में इन्वेस्ट करने का इनविटेशन देता है। अब ये देखते हैं प्रोस्पेक्चस के की फीचर्स। सबसे पहला, प्रोस्पेक्चस एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करता है। ये इनविटेशन पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, यानी कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। प्रोस्पेक्चस कंपनी या कंपनी की तरफ इशू किया जाता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को सब्सक्राइब या परचेज करवाना। सिंपल वर्ड में प्रोस्पेक्चस कंपनी और इन्वेस्टर के बीच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है या करने वाला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है।